फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सही चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? तो आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ स्टीम टरबाइन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं हमारा स्टीम टरबाइन में क्या चीजें होती है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन के बारे में देखेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे जो टरबाइंस का क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ फ्लो कैसा होता है, उसका रेडियल फ्लो होता है कि एक्सियल फ्लो होता है। उसके बाद आपका एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है कि अलग अलग शाफ्ट पे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग और क्रॉस कंपाउंडिंग। उसके अलावा आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ उसका जो क्लासीफाई है, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, जैसे इंपल्स हो गया, रिएक्शन टरबाइन हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ गवर्निंग एक्शन होता है। गवर्निंग एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, बाईपास गवर्निंग हो गया आपका, ठीक है, थ्रोटल गवर्निंग हो गया। तो ये अलग अलग टाइप्स के जो मैकेनिज्म यूज होते हैं। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में टॉपिंग टरबाइन और बैक प्रेशर टरबाइन है, इस टरबाइंस के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन में, और वन बाय वन हम लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग फ्रेंड्स देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन में देखेंगे तो फर्स्ट आप पैरामीटर ले सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लो। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लो। इसको चीज मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा, क्यों यूज, कौन सा यूज किया जा रहा है, क्यों यूज नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े और पढ़ने के बाद निकल गए। चीजें अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो आपको क्या है, आने वाला जो नेक्स्ट इसका कंटेंट है उसमें आपको बहुत ही इजी हो जाएगी चीजों को समझने के लिए। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो को लेके, तो बेसिकली देखिए आपका दो टाइप से क्लासीफाई होता है। एक हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो। ठीक है, जो एक हमारा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो, और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज द रेडियल फ्लो। तो ये हमने दो टाइप के स्टीम टरबाइन की बात हो रही है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या एक्सियल फ्लो में, तो देखो इसका नाम ही रखा गया एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो का मतलब सीधा सीधा ये मतलब होगा कि ये हमारे पास देखिए जो हमारा टरबाइन है बेसिकली स्टीम को क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पर क्या इस तरीके से आपके ब्लेड लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टीम जो है आपका वो पैरेलल टू द एक्सिस इंटर करेगा, मतलब यहाँ पर जो आपका स्टीम आएगी वो पैरेलल टू द एक्सिस आएगी, और जब स्टीम एग्जॉस्ट करेगा दैट इज आल्सो गोज टू पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरेलल टू द शाफ्ट है, मतलब शाफ्ट के पैरेलली आ रहा है, पैरेलली जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ टरबाइन इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन। ठीक है, रेडियल फ्लो स्टीम टरबाइन के अंदर अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपको है ये आपका रेडियल फ्लो, बेसिकली आपको रेडियल फ्लो देखा जाए तो यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है, लेकिन आप इसका अगर डायग्राम अगर समझना चाहते हैं रेडियल फ्लो में तो कुछ नहीं, रेडियल के अलोंग क्या है इस तरीके से इंटर करेंगे चीजें। ठीक है, ये आपका रेडियल के अलोंग इस तरीके से चीजें यूज होंगी। तो सबसे पहला चीज आप जान लीजिए कि प्रॉपर अगर मैं स्टीम टरबाइन की बात करूं, मैं आपको एक वीडियो पे बता भी चुका हूं कि हम लोग कितने तरीके के टरबाइन यूज करते हैं। जहां पर आप स्टीम यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड स्टीम टरबाइन, वाटर यूज करते हो तो हाइड्रोलिक टरबाइन हो जाता है। उसी तरीके से अभी आपका जैसे अलग अलग टरबाइन जो है उसके हिसाब से अगर आप क्लासीफाई करोगे, तो अगर मैं प्रॉपर स्टीम टरबाइन को लेकर बात करूं तो ये रेडियल फ्लो आपका कभी भी यूज नहीं किया जाता है, हमेशा एक्सियल फ्लो यूज करते हैं। बात है ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि हमारा ऑलवेज एक्सियल फ्लो यूज होता है, रेडियल फ्लो यूज नहीं होता है। तो देखिए जो एक्सियल फ्लो रेडियल फ्लो में बात करेंगे तो देखिए यहां से आप इंटर क्या करा रहे हो, स्टीम, और स्टीम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद फाइनली जब वो बाहर निकलेगा तो क्या बन के बाहर निकलेगा, नो डाउट वेपर पार्टिकल और वेपर कंटेंट बन के बाहर निकलेगा। तो यहां से आपका गया स्टीम, और जब यहां से निकला तो वो आपका बना वेपर। अब ये वेपर है तो नो डाउट वेपर के पास भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। याद है स्टीम से निकलने के बाद कंडेंसर में जाता है, तो मैंने आपको ये चीज बताया भी था कि कंडेंसर से कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर क्या होगा कि जब वेपर बनेगा तो ये आपका जो वेपर जो एग्जॉस्ट में आ रहा है, इस चीज जो रेडियल में अगर आप जाओगे तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट आता है, और जिसके कारण क्या होता है इतने हेवी अमाउंट ऑफ वेपर को हैंडल करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन में अगर आप बात करोगे एग्जॉस्ट का तो रेडियल के कंपैरिजन में कम आता है, दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज यूज्ड एक्सियल फ्लो स्टीम टरबाइन कंपेयर टू रेडियल फ्लो। तो आज के डेट में अगर आप जाओगे तो रेडियल फ्लो आपका कहीं यूज नहीं होता, स्टीम टरबाइन की बात कर रहा हूं,
हाइड्रोलिक टरबाइन में आओगे तो दोनों तरीके का यूज होगा, लेकिन स्टीम टरबाइन में जाओगे तो आपको रेडियल फ्लो कहीं नहीं दिखेगा। इसीलिए आप जितना भी आगे हम लोग जितना भी स्टीम टरबाइन से रिलेटेड आप कहीं भी देखोगे तो हमेशा आप टरबाइन स्टीम टरबाइन का डायग्राम ऐसा देखोगे, ऐसा आप कहीं भी बनाते हुए नहीं देखोगे। रीजन यही है कि इसका जो एग्जिट पे जो आपका वेपर आ रहा है इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो आपका एग्जॉस्ट स्टीम आता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और उसको फिर टैकल कर पाना इजी नहीं है। क्लियर यहां तक? तो ये आपको दो टाइप के समझ में आए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ गवर्निंग के लेके बात करते हैं। सेकंड अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गवर्निंग, तो गवर्निंग आप समझ में आता है आपको? गवर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गवर्न करना। गवर्न करने का मतलब है उस चीज को सीधा सीधा बात बोल सकते हो, कंट्रोल करना। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर जो आपका स्टीम आ रहा है, स्टीम को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्यों कंट्रोल करने की जरूरत है? नो डाउट आप क्या है कि देखिए सीधा सीधा बात है कि अगर हम यहां से एक स्विच भी ऑन करते हैं, चाहे वो फैन के लिए हो जाए, चाहे आपका ट्यूबलाइट के लिए हो जाए, उसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं इंपैक्ट पावर प्लांट की तरफ जाता है। तो पावर प्लांट पे हमेशा क्या होता है, लोड फ्लक्चुएट होता है। ये डिपेंड करता है आपका कि आपके पास कौन सा सीजन चल रहा है, डे का टाइम है, नाइट का टाइम है कि मॉर्निंग का टाइम है। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली सीजन में, तो आपका जो गर्मी का टाइम होता है उस टाइम एसी वगैरह रनिंग में आ जाते हैं तो पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। ठंड के दिनों में पावर कंजप्शन कुछ कम होता है। डे और नाइट में बात करोगे तो आपका क्या होगा, नाइट में आपके पावर कंजप्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि उस टाइम लाइट वगैरह सभी चीजें ऑन हो जाती है। तो ये जो आपका फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्निंग मैकेनिज्म डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इस चीज को लेके, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आप बात करेंगे दैट इज कॉल्ड, ये जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोटल गवर्निंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रोटल गवर्निंग। सेकंड अगर आप बात करोगे तो एक होता है आपका सेकंड, दिस इज द बाईपास गवर्निंग, और एक आपका नोजल गवर्निंग। तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द नोजल गवर्निंग। ये जो आपका सेकंड है नोजल गवर्निंग। और थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड होता है आपका दैट इज द बाईपास गवर्निंग। ये हमारे पास तीन तरीके के गवर्निंग मैकेनिज्म है। इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपसे जो एग्जाम्स में पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपसे चीज पूछेगा उस चीज को मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी कहानी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए गवर्निंग का मतलब समझ में आ गया। कुल मिला के क्या है, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करना है। टरबाइन की स्पीड तब कंट्रोल होगी क्योंकि टरबाइन जो चल रहा है वो स्टीम से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टरबाइन के अंदर हम लोग जो स्टीम को फ्लो करा रहे हैं उस स्टीम फ्लो को कंट्रोल करना है। स्टीम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अगर आपसे बोलता है थ्रोटल गवर्निंग को लेके, तो इसमें आपका यूज होता है क्या, इसमें आपका वॉल्व यूज होता है। ठीक है, वॉल्व यूज करने का मतलब ये है कि ये जैसे इस तरीके से आपका सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये वॉल्व होता है इस तरीके से, और ये वॉल्व को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो वॉल्व को रोटेट करके इसको लूज या टाइट किया जाता है। तो इस तरीके की जो गवर्निंग मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड थ्रोटल गवर्निंग। अगर आप नोजल गवर्निंग को लेके बात करोगे तो नोजल गवर्निंग में चीजें क्या दिखेगी, नो डाउट यहाँ पर आपके 1 2 3 4 जैसा आपका डिमांड रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, नोजल के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका जो नोजल टाइप का गवर्निंग है यहाँ पर आपका यूज होता है क्या, नोजल। तो इसमें हम लोग नोजल यूज करते हैं, और नोजल यूज करने का मतलब आप सीधा सीधा ऐसा समझ जाओ, मान लो कि ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टरबाइन देखोगे तो इस तरीके से आपका है, और यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये इस तरीके से चीजें निकली है। तो यहाँ पर जो नोजल की बात होती है तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, नोजल लगा होता है। ठीक है, ये आपका जो नोजल है, तो ये नोजल क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम स्टीम के फ्लो को जो कंट्रोल करते हैं वो नोजल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। बाईपास गवर्निंग में अगर बोलेगा तो देखिए बाईपास का मतलब आपको समझ में आता है, बाईपास सर्जरी भी बोला जाता है, बाईपास रोड को भी बोला जाता है। बाईपास मतलब क्या समझते हैं, सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास एक डेस्टिनेशन है उसका आपको दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना है। ठीक है, बाईपास सर्जरी भी आपने सुना है। होता क्या है, अगर मान लीजिए कि ये आपका पैसेज ब्लॉक हो गया है, ये ब्लॉक हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से उठा के इसमें हम लोग एक्स्ट्रा रूट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये जो है यहाँ से ना जाके वो यहाँ से जाएगा। दैट इज कॉल्ड बाईपास गवर्निंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाईपास गवर्निंग का मतलब क्या है कि सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जो स्टीम है आपका, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे इनिशियल स्टेजेस जो है वहां तक तो स्टीम अपनी प्रॉपर एनर्जी लेके जाती है, लेकिन यहाँ आपको अगर पता हो तो ये जो हमारा टरबाइन स्टेजेस में होता है, बेसिकली एक जो आपका मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड है दोनों मिलके क्या बनाता है, एक स्टेज बनाता है। तो यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूस स्टेज बना हुआ है। अब ये स्टेज में क्या होता है कि जब यहाँ से स्टीम जाती है तो ऐसा ना हो कि आगे जाते देखो आगे जाएगा तो स्टीम की एनर्जी डाउन होते चले जा रही है,
तो आगे जाने के बाद उसकी एनर्जी को और मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है, अलग से कुछ स्टेज को छोड़कर वहां पर क्या किया जाता है, स्टीम का फ्लो करा दिया जाता है। मतलब कुछ स्टीम को छोड़कर अलग से एक पैसेज बनाया जाता है जहां से हम लोग एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम को फ्लो कराते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईपास गवर्निंग। ठीक है, तो बाईपास गवर्निंग आपको समझ में आया क्या है? बाईपास गवर्निंग मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो क्या कि कुछ स्टेज को छोड़कर बीच के स्टेजेस में जो एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम को फ्लो कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाईपास गवर्निंग मैकेनिज्म। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम फ्लो, एडिशनल अमाउंट ऑफ स्टीम फ्लो, ठीक है, इन इंटरमीडिएट स्टेजेस, इन इंटरमीडिएट स्टेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन टाइप के गवर्निंग मैकेनिज्म थे जो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, थ्रोटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग। ठीक है, तो ये आपके गवर्निंग है। कुल मिला के आपको क्या है, स्टीम का जो आपका फ्लो हो रहा है उस स्टीम के फ्लो को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमने ये अलग अलग तरीके का क्या है, स्टीम फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम फ्लो या प्रिंसिपल, सब इसी का नाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है, एक्शन ऑफ फ्लो लिख लो या एक्शन ऑफ स्टीम लिख लो। ठीक है, तो यहां पर आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम, तो कितने तरीके से आपको दिखेगा, तो नो डाउट जब आप यहाँ पे देखिए तो आपको चीजें खुद दिखेगी यहाँ पर कि ये जो आपका एक्शन ऑफ स्टीम की बात हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? एक होता है आपका इम्पल्स टाइप और एक हमारे पास होता है दैट इज रिएक्शन टाइप। सबसे पहली बात आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें, क्या ये जो मैंने इंपल्स और रिएक्शन लिखा है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसएससी जेईई के एग्जाम में चले जाओ तो यहाँ पर एसएससी जेईई या पीएसयूज की भी बात कर रहा हूँ, इवन ईएस में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इस पे भी बात करने लग जाऊं इस टॉपिक पे तो कम से कम आधे घंटे की नीड होगी पूरे इस पिक्चर को समझने के लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूं और इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन के लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूं जहां पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कम पूछी जाती है, लेकिन ये तय बात है कि इंपल्स और रिएक्शन जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इंपल्स और रिएक्शन के प्रिंसिपल को समझने के लिए, ब्लेड के डिजाइन को समझने के लिए, किस तरीके से वर्किंग होता है, इसके लिए करीब करीब हम लोग को एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं वहां पे बात करूंगा। लेकिन यहां पर हमने लिखा है तो इसका आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूं। क्या अगर हम लोग इंपल्स को लेके बात करता है तो इंपल्स में आपका जो प्रेशर होता है ये आपका कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में बात करोगे तो रिएक्शन के अंदर प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, इसका पूरा ब्लेड का डिजाइन है, बेटर है कि आप अलग से वीडियो देखिए, वहां पर आपको चीजें, क्योंकि मैं अभी जो भी बात करूंगा वो चीज हो सकता है कि आपको ये चीजें कम समझ में आए, हो सकता है नहीं, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वैसे भी क्या है कि जब मैं स्टीम टरबाइन पढ़ाता हूँ क्लास में भी तो चीजें तो क्लियर होती है, लेकिन जब कंप्रेसर के बाद जब टरबाइन स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जब इंटरलिंक होने स्टार्ट होती है तब वहां पर क्या है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग बात करते हैं, उसको अलग वीडियो में लेके चलने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनलेट टाइप। तो इनलेट टाइप में हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इनलेट टाइप, तो इनलेट टाइप में आपको किस किस तरीके का दिख रहा है वो आप देखिए। अकॉर्डिंग टू इनलेट टाइप, तो इनलेट टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें देखिए, नो डाउट अगर आप देखेंगे तो लो प्रेशर टरबाइन होता है, लो प्रेशर में आपको कितना इनलेट का प्रेशर रखना है, इंटरमीडिएट प्रेशर होगा तो कितना लिखना है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे बोला जाता है कि लोअर प्रेशर टरबाइन है तो उसमें इनलेट प्रेशर आप कितना रखोगे, दिस इज द लोअर प्रेशर टरबाइन, और लोअर प्रेशर मतलब जो आप इनलेट प्रेशर आप रखोगे कितना रखोगे, ये बहुत कम होता है, ये करीब 1.2 to 2 बार के करीब होता है। वेरी लो प्रेशर आप देख रहे हो, हमारा सराउंडिंग ही प्रेशर 1 बार है, तो उसे कहीं ना कहीं स्लाइटली ज्यादा है। यही चीज अगर आपसे बात किया जाए क्या मीडियम प्रेशर को लेके, ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए इसमें मीडियम प्रेशर को लेके बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होगा, ये आपका होगा 2 to 40 बार। ठीक है, 2 से 40 बार के बीच में ये आपका होगा। और यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या हाई प्रेशर को लेके,
तो हाई प्रेशर में क्या होगा, ये जो आपका अबव 40 बार, ठीक है, 40 बार से जो ऊपर का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो, 40 बार भी बोल सकते हो। तो अगर आपसे हाई प्रेशर की बात करेगा तो ये आपका 40 बार। तो इनलेट टाइप आप समझ गए। कुल मिला के हम लोग को क्या है, जो टरबाइन के अंदर ब्लेड को घुमाना है ना, तो उस ब्लेड में जो आपका नोजल है, उस नोजल को, जो नोजल से जो स्टीम निकल रहा है उसको स्ट्राइक कराना है, तो नोजल का प्रेशर हमको कितना मेंटेन करना है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा एक होता है आपका डेट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल प्रेशर, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल प्रेशर, नो डाउट इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो हमारे पास सुपर क्रिटिकल प्रेशर है इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा हमारे पास, नो डाउट वाटर का जो सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर, तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, याद है कितना होता है, 374.16 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है, 221.2 बार। तो यहाँ पर जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ये सॉरी प्रेशर है, ये आपको कितना मिलेगा, 221.2 बार के अप्रॉक्स, मतलब इसके ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है, या इसके इक्वल भी मिल सकता है। तो इस टाइप का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल प्रेशर। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि देखिए आपको बीच बीच के स्टेज में क्या है, स्टीम निकालना पड़ता है। तो डेट इज अगेन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन को लेके, तो यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है आपका डेट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक आपका होता है ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन, और एक आपके पास होता है डेट इज कॉल्ड नॉन ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, नॉन ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन। तो इसको हम लोग समझते हैं, देखिए कुल मिला के क्या है, एक्सट्रैक्शन का मतलब समझते हैं निकालना। जब आपका टरबाइन के अंदर स्टीम रोटेट कर रहा है, ब्लेड जब रोटेट कर रहा है, तो जो उसके अंदर टरबाइन के अंदर जो स्टीम जा रही है, उस स्टीम को अब हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो स्टीम को बाहर निकालने के लिए क्या है, इसमें अलग से पैसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन में देखेंगे तो बेसिकली इसमें 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 या 3 तरीके के इस तरीके से आपका पैसेज होता है निकलने के लिए। और नॉन ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे तो बेसिकली इसमें 7 to 8 पैसेज होते हैं निकलने के लिए। तो ये आपका नॉन ऑटोमेटिक की कैटेगरी में चले जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ, अगर आप देखेंगे तो शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिखा है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट ओरिएंटेशन को लेके। तो देखिए शाफ्ट ओरिएंटेशन में क्या है, हमारे पास किस किस तरीके के शाफ्ट कनेक्टेड होते हैं, यहां से भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू शाफ्ट ओरिएंटेशन, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो शाफ्ट ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि यहां पर बेसिकली दो तरीके से चीजें यूज की जाती है। एक आपका होता है डेट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, या टेंडम अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और ठीक उसी तरीके से एक जो आपका सेकंड होता है डेट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग। अभी दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो टेंडम जो मैंने लिखा हुआ है, टेंडम का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो टेंडम का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है। तो इसमें टेंडम कंपाउंडिंग में आपका क्या होगा कि आपका शाफ्ट होता है, और ये शाफ्ट में अगर आप देखोगे तो जो आपके जितने भी टरबाइन है वो सिंगल शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक आपका जो टरबाइन कनेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, फिर आपका ये कनेक्टेड होगा, इस तरीके से आपका होगा। मतलब जितने भी आपके टरबाइन है वो आपके एक सिंगल शाफ्ट से कनेक्टेड होंगे, और वो सिंगल शाफ्ट जो होगा वो सिंगल जनरेटर से कनेक्ट होगा। दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग। तो टेंडम कंपाउंडिंग में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो शाफ्ट है वो आपका एक सिंगल रोटर है। सिंगल रोटर क्या है, शाफ्ट को ही बोला गया है, एक आपका ये सिंगल रोटर है, और सिंगल रोटर जो है डेट इज कनेक्टेड टू सिंगल जनरेटर, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो सिंगल रोटर है ये सिंगल जनरेटर से कनेक्ट होता है, और ये जो है आपका मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है, मोस्टली यूज्ड, ज्यादातर आपको यही यूज होता है। अगर आप क्रॉस कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो देखिए आपको क्रॉस कंपाउंडिंग में क्या दिखेगा, बताइए क्या होगा क्रॉस कंपाउंडिंग में। इसमें आपका जो शाफ्ट अगर देखोगे तो अलग अलग शाफ्ट है, मतलब ये अगर देखोगे तो एक टरबाइन इससे कनेक्टेड है, यहां से एक आपका सिंगल जनरेटर कनेक्टेड है, फिर एक शाफ्ट देखोगे
तो ये शाफ्ट से फ्यूज से आपका कनेक्टेड और अगेन आपका क्या है, ये सिंगल जनरेटर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्रॉस कंपाउंडिंग में देखोगे तो यहाँ पर जो आपके अलग अलग जनरेटर है उससे आपके कनेक्टेड है अलग अलग शाफ्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो जो एक जनरेटर है वो सिंगल जनरेटर, जो शाफ्ट से आपका एक सिंगल जनरेटर कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके अलग अलग जनरेटर है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पर मोर देन वन जनरेटर, ठीक है, मोर देन वन जनरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है, मोर देन वन जनरेटर। और इसके अगर लेके बात करेंगे तो इसमें क्या मोर देन, वही शाफ्ट आपका अलग अलग है। तो ये आपका बहुत कम यूज किया जाता है। इस पे बेसिकली क्या है कि दो जैसे शाफ्ट है ना, तो इसको कपलिंग कर दिया जाता है। यहाँ पर ये हम लोग कपलिंग कर देते हैं और कपलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कैसा एप्लीकेशन है, लेकिन आपने भी ज्यादातर अगर आपने कभी विजिट किया हो, ठीक है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होते हैं तो वहां पर भी अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर इस टाइप का जो एक ही शाफ्ट में आपके पूरे के पूरे टरबाइन कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंडम कंपाउंडिंग, ठीक है। इसको बेसिकली अगर आप देखोगे टरबाइन के क्लासिफिकेशन के अंदर तो इसको हम लोग TC लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग। और क्रॉस कंपाउंडिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, CC लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए हमारे पास दो तरीके के और टरबाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा बैक प्रेशर टरबाइन होता है, नाम आपने सुना है बैक प्रेशर टरबाइन का, और एक हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड टॉपिंग टरबाइन। टॉपिंग नाम सुने हो इसका, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखो बैक प्रेशर टरबाइन को लेके। तो जो हमारे पास बैक प्रेशर टरबाइन है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दिस इज द बैक प्रेशर टरबाइन। तो ये बैक प्रेशर टरबाइन का बेसिक फंक्शन क्या है, देखिए सीधा सीधा नाम है, बैक प्रेशर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टरबाइन से जो आपका एग्जॉस्ट होता है वेपर, आपको पता है उस वेपर को हम लोग डायरेक्ट कंडेंसर में भेज देते हैं, जिससे आपका क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या है, जो आपकी हीट है वो क्या होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट आपका क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग के अंदर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर बैक प्रेशर टरबाइन में जो एग्जॉस्ट निकलता है टरबाइन से उसको हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं। कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है उसको, हीटिंग पर्पस के लिए। जो हमारा जो भी क्या है बॉयलर के अंदर वाटर जा रहा है या वाट एवर जो भी हमारे हीट का रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखे, यूटिलाइज, ठीक है, एग्जॉस्ट, यूटिलाइज एग्जॉस्ट, स्टीम और वेपर, ठीक है, यूटिलाइज एग्जॉस्ट, स्टीम और वेपर, ठीक है, फॉर हीटिंग पर्पस। अब हीटिंग करना है आपको, चाहे आप बॉयलर में जाने वाले आप वाटर को हीट करो, चाहे आप और कोई कंडीशन लेके आप हीट कर सकते हो। तो ये समझ में आपको बैक प्रेशर टरबाइन की कहानी। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो इसके अलावा नेक्स्ट आपको दिख रहा है डेट इज कॉल्ड टॉपिंग टरबाइन। तो टॉपिंग टरबाइन में आपको क्या दिखेगा, अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखेगा डेट इज कॉल्ड टॉपिंग टरबाइन। तो टॉपिंग टरबाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या होता है, कुछ जो आपके स्टीम से जो स्टीम जो है आपका हम लोग टरबाइन के अंदर सप्लाई करते हैं, तो टरबाइन आपका पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या है, अगर मुझे पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पर कहीं ना कहीं एडिशनल बॉयलर को इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज जो आपके बॉयलर पुराने हो गए उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। तो कुल मिला के क्या है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग जो एडिशनल बॉयलर का इंस्टॉल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉपिंग टरबाइन। तो टॉपिंग टरबाइन में आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, टू इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, एडिशनल बॉयलर इंस्टॉल। जो हम लोग एडिशनल बॉयलर को इंस्टॉल करते हैं उस टाइप का जो हमारा जो सस्टेन कर ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपिंग टरबाइन, ठीक है। तो ये आपकी चीज है। ये समटाइम्स आप क्या है, अगर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आप जब क्वेश्चंस टिक कर रहे होंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस में दिख रहे होंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो क्वेश्चंस तो आप लगाते रहिए, नो डाउट। पे तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि बिना क्वेश्चंस लगाए गुजारा है ही नहीं। तो क्वेश्चन तो आपको लगाना है, बाकी आप यहाँ से नॉलेज भी लेते रहो और क्वेश्चंस भी लगाते रहो। बाकी हम लोग क्वेश्चंस का एक सीरीज भी चालू करेंगे जहां पर आपको क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस जो भी होगा उसकी पूरी अलग से फिर प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।